हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम ही ऐसा मिला है कि कौन भला अच्छा हो सकता है। भी बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। अब इतने टाइम में हर एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है कि सर डेरिवेशन देखें कि न्यूमेरिकल देखें कि टॉपिक कवर करें कि मतलब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों आपको पैनिक नहीं होना। हमने बोला ना कि आपने जो साल भर मेहनत किया है भाई वो समझिए कि जो पढ़ा है पढ़ा है। अब जो चीज आप नहीं समझ सकते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा अपना दिमाग खराब नहीं करना है। फिर भी अभी इतना टाइम है बच्चों कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक नजर में देख सकते हैं। इतना टाइम अभी बचा हुआ है। केमिस्ट्री में तो वो भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, चलते चलते देख लेते हैं। फिर से एक बार आज हम आपको बता दें बच्चों कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको 100 में 100% भैया नंबर देकर जाने वाले हैं। ठीक है। अब क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बताया ना पूरा कवर करना तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए भैया 100% पूछे जाने वाले टॉपिक आज हम देखेंगे जिनमें आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, और इसकी एक वीडियो इसके बाद भी आने वाली है। और उसके बाद भैया महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न यानी जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कौन से हैं, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इन सबको अगर आप देख लेते हैं तो यकीनन इससे आपको फायदा मिलेगा। हमने कल सोचा था बच्चों की 2 से 3 वीडियो लाएं, लेकिन भैया उसके लिए दिल से सॉरी। कारण यह है कि बच्चों हम शहर चले गए थे, सारा दिन चला गया ट्रैक्टर लेने, नया ट्रैक्टर लेने, तो उसमें टाइम बीत गया, इसलिए भैया हमको भी दुख हुआ। प्यारे बच्चों चलिए देख लेते हैं कि भैया कौन से इंपॉर्टेंट आपके डेफिनेशंस हैं। परिभाषाओं में बात कर ले भैया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख करके जाना। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा मात्रक विमा सबका। फिर उसके बाद रेखीय आवेश घनत्व, ये टॉपिक है। और नेक्स्ट है आवेश पृष्ठ घनत्व और वैद्युत फ्लक्स। अगर ऊपर के भैया हम इन चारों टॉपिक की बात करें वैद्युत फ्लक्स को छोड़कर, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबकी परिभाषा मात्रक व बीमा। अभी इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें सारा फिर से एक बार जितने आपके इंपॉर्टेंट हैं परिभाषाएं भैया, ठीक, सब देखेंगे। परेशान नहीं होना बच्चों, ठीक है। तो ये इतना आपको देखना है। आगे चलते हैं भैया। अगला आपका अगर हम बात करें तो परिभाषा के अंतर्गत वैद्युत विभव परिभाषा मात्रक व बीमा। ठीक है, वैद्युत विभव प्रवणता हो गया। अगला टॉपिक है धारा घनत्व, और 9वां टॉपिक है भैया गतिशीलता, और 10वां है विशिष्ट प्रतिरोध। इनमें अगर हम बात कर ले तो इनमें भैया सबसे ज्यादा ये आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विभव प्रवणता। ठीक, फिर उसके बाद गतिशीलता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनको भी हम बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन इतना तो है बच्चों कि देखना पड़ेगा भैया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात कर लें बच्चों तो अगला जो अपना टॉपिक है परिभाषा के अंतर्गत वो है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और नेक्स्ट है भैया स्वाप्रेरण गुणांक, अगला है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और नेक्स्ट है भैया अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, और नेक्स्ट वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। इनमें भी बात करें भैया तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भैया 100 में 100% पूछा जाएगा, याद रखना ये टॉपिक। क्योंकि अगर हम बात करें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर है उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया, ये भैया 100 में 100% आएंगे, फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब इतने ज्यादा सेट बनते हैं, किसी में इसी पे न्यूमेरिकल दे देगा तो किसी में भी डेफिनेशन दे देगा, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो टॉपिक है भैया आपका भाई परिभाषा के अंतर्गत वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? रेखीय आवर्धन की परिभाषा पूछ सकता है, संयुग्मी फोकस भी पूछा जाता है बट वो बहुत कम। नेक्स्ट प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण क्या है भैया, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इनमें भी अगर हम बात कर ले भैया तो इनमें आपका ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्रांतिक कोण भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो भाई पूछे जाने वाले हैं। ठीक, चलिए देखते चलना है भैया। अभी इसका हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन शाम को लाएंगे। ठीक है, परेशान नहीं रहना। चलिए अगला भाई टॉपिक बात कर ले भैया तो कोणीय विक्षेपण क्या होता है, कोणीय विक्षेपण। और नेक्स्ट है भैया वर्ण विक्षेपण क्षमता, और अगला है भैया
कि तरंगाग्र, ठीक, क्या चीज, तरंगाग्र, और अगला है व्यतिकरण और कला संबद्ध स्रोत। तो इनमें अगर हम बात कर ले भैया तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोणीय विक्षेपण। उससे भी ज्यादा भैया ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और नेक्स्ट है भैया तरंगाग्र और व्यतिकरण, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, दोनों के दोनों, ये भी आपका, और व्यतिकरण। तरंगाग्र क्या है और व्यतिकरण, तो व्यतिकरण और विवर्तन भी पूछता है, विवर्तन के लिए शर्तें पूछा था भाई, पूछता है, व्यतिकरण के लिए शर्तें पूछता है, और कला संबद्ध स्रोत ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो ये टॉपिक भी एक बार देख करके जाने हैं आपको, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें बबुआ, क्या है, विवर्तन क्या है, हमने बताया ना विवर्तन, और इसके लिए भैया शर्तें। और अगला क्वेश्चन प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है भैया देहली आवृत्ति क्या होता है, और अगला है कार्यफलन, और नेक्स्ट है देहली तरंग दैर्घ्य। तो इनमें भी बात करें तो ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन कहेंगे इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देहली आवृत्ति ये भी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट है कार्यफलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे ये भैया सारे के सारे, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें तो किसी को भी मिस नहीं करना है, चाहे विवर्तन हो, चाहे प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो, चाहे देहली आवृत्ति हो, या फिर कार्यफलन हो, या देहली तरंग दैर्घ्य हो, हर एक टॉपिक को देखना है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन बात कर ले तो आपके और कुछ डेफिनेशन है, और भी डेफिनेशन है, तो जिसके अंतर्गत भैया है समस्थानिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समस्थानिक हो गया, समभारिक अगला टॉपिक है, फिर उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक इस चैप्टर में यही तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक पेपर में आएगा बच्चों। अगला है भैया नाभिकीय बल क्या है, द्रव्यमान क्षति क्या है, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, फिर है नाभिकीय विखंडन क्या है, और अगला है नाभिकीय संलयन क्या है, और नेक्स्ट भैया कि अवक्षय परत किसे कहते हैं। अगर इनमें बात कर ले बच्चों तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक है भैया, समस्थानिक और समभारिक ये भी वीवीआई टॉपिक है, और सम न्यूट्रॉनिक भी, ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान क्षति। नाभिकीय बल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द्रव्यमान क्षति बहुत पूछता है। बंधन ऊर्जा ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद भैया ये तो 100 में याद रखना, ये भी भैया हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक आएंगे। अब हर एक पेपर सेट में तो नहीं आ सकता, लेकिन आएंगे 100%, इस बात की गारंटी लेते हैं। इसी तरह भैया नाभिकीय विखंडन ये भी 100% पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी वीवीआई टॉपिक है बच्चों, आपका याद रखना। इसी तरह नाभिकीय संलयन ये भी 100% श्योर है, फिक्स है भैया, ये 100% फिक्स है, कुंडली मारकर बैठेगा पेपर में। और अगला है भैया अवक्षय परत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, अवक्षय परत, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये आपके महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं भैया कि महत्वपूर्ण जो नियम वाले क्वेश्चन हैं, देखिए इससे क्या होता है हमारा दिमाग ना बढ़ जाता है, कि हमने परिभाषा देख लिया, अब नियम वाले कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो भैया नियम वाले में बात कर लें बबुआ, तो नियम में कूलाम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। अगला है भैया गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय की बात कर लें भैया तो ये तो भैया 100% पूछा जाएगा, 100% श्योर है। अब किस पेपर सेट में आएगा यही मैटर करता है भैया, कि आपके हाथ में कौन सा पेपर लगेगा, लेकिन 100% है कि पूछा जाएगा। अगला टॉपिक भैया ओम का नियम, ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है भैया, कि इसमें कहेगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन किरचॉफ का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, किरचॉफ का नियम, ये नियम वाले क्वेश्चन है। और अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक। इधर आते हैं भैया व्हीटस्टोन सेतु, ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है भैया आपका। और नेक्स्ट है भैया बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट की नियम की बात कर लें, ये भी 100 में से 100% पूछा जाने वाला टॉपिक होता है, बायो सेवर्ट नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये नियम वाले कुछ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलिए भैया, तो हो गया ना। अगला देखते हैं, ये तो नियम। अब व्याख्यात्मक प्रश्न, अब यहां से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनेंगे भैया, ठीक है। अब व्याख्यात्मक बोले तो जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सैद्धांतिक प्रश्न कहते हैं, उनमें है प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनमो का सिद्धांत, ठीक है। ये 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है भैया, ठीक। याद इसको देख जरूर लेना, हर एक टॉपिक पर वीडियो है, इसीलिए बोल रहे हैं भैया एक दिन में पूरा नहीं कवर हो सकता है, ठीक है। एक दिन में मतलब अगर पूरा नहीं कवर हो सकता है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनको कवर कर सकते हैं। भाई आपका 12th फिजिक्स 2025 के प्लेलिस्ट बनाया, नहीं मिल रही वीडियो बच्चों, केवल सर्च करिए, सर्च करिए, आपको एकदम सरल शब्दों में हम हर एक टॉपिक को बताए हैं, देख लेना। अगला भैया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, मिस मत करना, देख करके जाना। नेक्स्ट है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट। और अगला है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत या प्रयोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है भैया हमारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल व कमियां, ये भी 100% पूछे जाने वाले टॉपिक में आता है, 100% है, आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भैया। सैद्धांतिक प्रश्न में आपके और भी कुछ हैं। नेक्स्ट है भैया कि बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, ये भी भैया 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों कि बोहर का परमाणु मॉडल। अगला पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत, 100% पूछेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं, हर एक टॉपिक की गारंटी नहीं, लेकिन ये जो टॉपिक हम लिख रहे हैं भैया 100% जिसमें, उसकी हम गारंटी ले सकते हैं। तो भैया 100% पूछेगा पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत। अगला है पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत, ये भी 100%। तो भैया एक काम आप करना बच्चों, अर्धचालक व जो है लास्ट वाला चैप्टर आपका, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां और अर्धचालक जो है, वो सबसे लास्ट 14वां जो चैप्टर है भैया, उसका वन शॉट एक बार जरूर देख लेना। क्या भैया आप इसका वन शॉट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों, वन शॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें ये नीचे के 4 टॉपिक हमने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। तो भैया ये वन शॉट में देख लेना बबुआ। तो पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत, ये 3 नंबर में अगर आएगा तो ये भैया 3 नंबर वाला टॉपिक है। और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी, ये भी 100% पूछेगा, हर एक क्वेश्चन पेपर में यहां से उठेगा, यहां से तो गारंटी के साथ कह रहे भैया हर एक पेपर सेट में आएगा, किसी में अग्र अभिनत, किसी में पश्च अभिनत, किसी में अर्ध तरंग दिष्टकारी, किसी में पूर्ण तरंग दिष्टकारी, याद रखना, ठीक है। तो ये भी टॉपिक पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो भैया इसमें हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा लाजवाब है, ठीक है। तो इनको भी एक बार देख लेना, नजरअंदाज नहीं करना, बाकी आप वैसे भी सर्च करेंगे तब भी ये वीडियो मिल ही जाएगी। चलिए अब इंपॉर्टेंट भैया जो आपके डेरिवेशन हैं, इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन हैं उनको देख लेते हैं भैया, महत्वपूर्ण निगमन वाले प्रश्न। भैया पहला है वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भैया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी और निरक्षी स्थिति में, निरक्षी वाला भी देख लेना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, ये तो भैया 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। और अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये टॉपिक भी 100% आने वाला टॉपिक है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका। और नेक्स्ट टॉपिक दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ये भी भैया 100% फिक्स है, आएगा, ठीक है। ये टॉपिक भी, क्योंकि हमने बताया ना बच्चों इतने सेट बनते हैं, 7 सेट लगभग हर साल बनते हैं, तो भैया 7 सेट में तो भैया रखना है ना क्वेश्चन को, तो हर एक क्वेश्चन को तो देखना ही पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी अभी क्लियर थोड़ी है ना का भाई हमको बस पता चल जाएगी बस यही 2 आएगा 2 ही देख लेते है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए भैया देखना पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो जितने पर हम 100% लिख रहे हैं उनको तो आप कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, याद रखना। नेक्स्ट भैया एलसीआर सर्किट की जो प्रतिबाधा और कलांतर है,
100% पूछा जाएगा, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, भैया ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। और अगला है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इसके बाद है प्रिज्म के लिए, मतलब प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा आपका एक जो आरेख वाला है भैया, आरेख वाला तो हर हाल में देखना पड़ेगा। आरेख वाले क्वेश्चन में बात कर लें भैया, आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी, फिर उसके बाद है भैया आपका तीसरा परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। इनको तो भैया इनको भी देख लेना है। ठीक है, अब इनको अलग अलग आप अगर आप सर्च मारोगे तो भैया ये तीन के तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगे बच्चों। इनके भैया इनकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालने को बोलता है, या फिर डायरेक्टली बोल देगा किसी का भी किरण आरेख बना दीजिए, बस इतना कहता है। तो ये तीनों टॉपिक भी बड़े ही लाजवाब हैं। चलिए ठीक है भैया, देख लेना इनको भी बच्चों। हो गया ना भैया, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की भाई देखें तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, फिर अपवर्तन की व्याख्या, ये भी भैया 100% पूछे जाने वाले टॉपिक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट है कि किसी पतली एकल झिर्री से विवर्तन प्रारूप की व्याख्या, ये भी 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट भैया कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना। और अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र, यह भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। यानी जो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी है ना, वही उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपके क्या है इंपॉर्टेंट भाई, डेरिवेशन वाले, निगमन वाले प्रश्न हो जाते हैं। अब इसके अलावा भैया आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक से या फिर बुक से भैया न्यूमेरिकल रिवीजन कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके 20 से 25 नंबर के रहने वाले हैं। कभी कभार ज्यादा दे देता है तो भैया 70 नंबर के पेपर में तो लगभग 30 नंबर 35 नंबर तक के न्यूमेरिकल ही भर देता है। तो भैया हमको तैयारी करके जाना है कमर कस के। जो भी बचा है बच्चों, एक दिन कम ही सो, कुछ नहीं हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे पूरी रात पढ़ो एकदम पागल बन जाओ, नहीं बच्चों, दिमाग को भी इतना आराम देना है कि हाँ आप अगले दिन पेपर में अच्छे से ठंडे दिमाग से बैठ सको। यही कहेंगे, पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना। अगर कोई टॉपिक नहीं आता है भैया तो मतलब बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, आप आगे चलिए, आगे क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। शाम को भैया इसका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फिर से एक वीडियो आ जाएगी, परेशान नहीं होना। बस हमारी विशेष है, हमारी दिल से ये दुआ है मेरे प्यारे रसगुल्लों का पेपर अच्छा जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बाकी तो इंग्लिश में फोड़ ही देगो। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।